कहानी की शुरुआत सैम नाम के लड़के से शुरू होती है। सैम का पिता जॉन अपने पालतू कुत्तों से खेल रहा था। सैम को वीडियो बनाने का बेहद शौक था, इसलिए वह जैसे ही अपने पिता की वीडियो बनाने लगता है तो जॉन मजाक मजाक में उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है। सैम जल्दी ही भागकर घर में आता है। सैम का पिता जॉन बहुत बड़ा व्यापारी था, इसीलिए उसके घर का हर एक कोना शानदार था। सैम कल रात ही विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौटा था। घर में उसकी सौतेली माँ नीना ने अपनी कसरत पूरी कर ली थी। सैम उसके पास आकर उससे बातें करने लगा और बातों बातों में वह उससे पूछता है कि तुम 30 साल की हो, लेकिन तुमने मेरे 50 साल के बाप से शादी क्यों की? नीना उसकी बात का जवाब नहीं देती, जिस कारण सैम समझ गया था कि नीना ने पैसों के लिए शादी की है। अगली सुबह जॉन और नीना नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच सैम भी उनके पास आ जाता है और वह भी बैठकर नाश्ता करने लग जाता है। नाश्ता करने के बाद जॉन जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाता है, क्योंकि आज का जरूरा माटक था। थाडा हादर बाद सैम ने एक जापानी ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ और घर के नौकरों से मजाक करना चाहता था। उधर नीना अपने चेहरे पर क्रीम लगाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। सैम उसके साथ मजाक करने के लिए उसके कमरे में आता है। नीना जैसे ही उसे देखती है तो उसे देखकर हंसने लगती है। सैम उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है। सैम से बचने के लिए नीना बाथरूम में आती है, लेकिन सैम उसके पीछे पीछे बाथरूम में भी आ जाता है। यहां आकर भी वह उससे मस्ती करने लगता है और मस्ती करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। दोनों यहीं नहीं रुकते, बल्कि एक दूसरे का पानी भी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। नीना सैम को बताती है कि तुम्हारा बूढ़ा बाप मेरी प्यास नहीं बुझा पाता, लेकिन आज तुमने मेरी प्यास अच्छे से बुझा दी। रात को जॉन ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके सभी दोस्त आए हुए थे। नीना भी पूरी तैयार होकर पार्टी में आ गई थी। सैम भी पार्टी में था और इस समय वह मारिया नाम की लड़की के साथ था। नीना की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो वह जल जाती है। वह बहाना बनाकर दोनों के पास आती है और मारिया से बातें करने लगती है। सैम और मारिया एक ही स्कूल में पढ़े थे और दोनों के परिवारों में अच्छी दोस्ती भी थी। नीना अपने लिए दारू देखने लगती है और तभी सैम मारिया को लेकर कहीं चला जाता है। नीना को जैसे ही दोनों दिखने बंद होते हैं तो वह परेशान हो जाती है। वह सब कुछ छोड़कर दोनों को ढूंढने लग जाती है। दोनों को ढूंढते ढूंढते वह जब बाहर आती है तो उसे वह दोनों पूल के पास नजर आते हैं। जॉन के घर का पूल भी काफी शानदार था। मारिया नीना को देखकर उसे अपने पास आने को कहती है, लेकिन नीना दोनों को खाना लगने की बात बताती है। नीना की बात सुनकर दोनों अंदर आने लगे ताकि समय पर खाना खा सकें। अगले दिन जॉन जैसे ही ऑफिस जाता है तो सैम नीना की गुफा में धमाके करने लगता है। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों अपने इस नए रिश्ते से बेहद खुश थे। जॉन के जाते ही दोनों रोज पूल के पास आते और फिर नए नए तरीके से पानी निकालते। कुछ दिनों बाद जॉन किसी काम के कारण एक हफ्ते के लिए विदेश जा रहा था। नीना उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और जॉन सैम को नीना का ख्याल रखने को कहता है। सैम उससे वादा करता है कि मैं अपनी सौतेली माँ का पूरा ख्याल रखूंगा, जिसके बाद जॉन पूरे एक हफ्ते के लिए चला जाता है। जॉन के जाने के कारण दोनों को अब कोई डर नहीं था, इसीलिए दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और रात को एक दूसरे का पानी निकालते हैं। अगले दिन दोनों अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। गाड़ी में घूमते घूमते दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं, जिस कारण सैम गलती से गाड़ी को तालाब में उतार देता है। अगले दिन दोनों जॉन की फैक्ट्री में आ गए थे। जॉन के जाने के कारण दोनों को फैक्ट्री का काम देखना पड़ रहा था, इसीलिए दोनों यहां आए थे। सैम यहां आकर नीना की वीडियो भी बनाता है और फिर घर आकर दोनों वीडियो देखते हैं। रात होते ही दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे की प्यास मिटाते हैं। कुछ दिनों बाद जॉन घर वापस आ जाता है। वह आते ही सैम से मिलता है। सैम उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि जॉन एक दिन पहले ही आ गया था। सैम से मिलने के बाद जॉन नीना से मिलना चाहता था। वह जब नीना के कमरे में आता है तो देखता है कि नीना अपने बालों की मरम्मत कर रही है। नीना को देखने के बाद उसकी नजर बिस्तर पर पड़ती है।
बिस्तर की हालत देखकर उसे शक होता है, क्योंकि बिस्तर की हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद वह अपने माली के पास आकर उससे सफाई करने वाले नौकरों के बारे में पूछता है। माली उसे बताता है कि जिस दिन आप गए थे उसी दिन नीना ने सभी नौकरों को 7 दिन की छुट्टी दे दी थी। माली से मिलने के बाद जॉन सैम के कमरे में आता है। सैम का बिस्तर भी ठीक नहीं था और जॉन को उसके बिस्तर पर नीना का हार भी मिलता है। इसके बाद वह जब बिस्तर को सूंघता है तो उसे बिस्तर से नीना की खुशबू आती है। जॉन सब समझ गया था कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद जॉन एक कमरे में बैठा था, जबकि नीना अपने कमरे में बैठी दारू पी रही थी। जॉन इस वक्त गहरी सोच में था। वो नीना से बात तो करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप कर जाता है। उसने नीना की जगह सैम से बात करना ही ठीक समझा। रात को जॉन सैम को लेकर एक बार में आता है। यहां आकर दोनों दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते जॉन सैम से कहता है कि हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है। हमें एक ऐसे अमीर परिवार की जरूरत है जो हमारे कारोबार को बचा सके, और वह परिवार मारिया का है। अगर तुम्हारी शादी मारिया से हो गई तो उसका परिवार हमारी मदद कर सकता है। सैम इस वक्त नशे में था, लेकिन फिर भी वह उससे सोचने का समय मांगता है। अगली सुबह नीना घर के बगीचे में थी, जबकि जॉन अपने कुत्तों के साथ टहल रहा था। जॉन को देखकर नीना खुद को संभालती है। जॉन उसके पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। नीना उसे बताती है कि मेरे सिर में दर्द है। जॉन उसे दवा लेने को कहता है और फिर से टहलने लगता है। नीना उसके पास आकर कहती है कि जब से तुम वापस आए हो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जॉन उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उससे कहता है कि आज हमारे घर में मारिया का परिवार आ रहा है। इतना कहकर वो फिर से टहलने लग जाता है, जबकि नीना अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर को मारिया का परिवार जॉन के घर आ गया था और सभी पास वाले जंगल में शिकार करने आ गए थे। सैम और मारिया को शिकार बेहद पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर शिकार ढूंढने लगते हैं। नीना का दिल कर रहा था कि वह मारिया को मार डाले, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। रात को भी मारिया का परिवार जॉन के घर में ही था। खाना खाने के बाद मारिया सैम के कमरे में आ गई थी। नीना जब उनके कमरे में आती है तो उसे देखकर मारिया चली जाती है। नीना सैम को मारिया से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वह सैम को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। नीना सैम के प्यार में पागल हो गई थी, जबकि सैम को अब मारिया अच्छी लगने लगी थी। सैम के इरादे जानकर नीना काफी डर गई थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि सैम उसे छोड़कर मारिया का हो जाए। सैम उसे समझाता है कि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन नीना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वैसे जॉन ने गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लिया था। वह चाहता तो सैम और नीना पर गुस्सा करता और शायद दोनों को घर से भी निकाल देता, मगर उसने गुस्सा होने की जगह सैम की शादी करवाना ही ठीक समझा। सैम भी शादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन नीना ने उसे रोकने का पूरा मन बना लिया था। रात को वह जॉन के पास मारिया की खूब बुराई करती है, लेकिन जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह नीना गहरी सोच में थी, क्योंकि वह कोई बड़ा फैसला लेने वाली थी। काफी सोचने के बाद वह सीधा जॉन के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। जॉन उसकी बात सुनकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वह समझ गया था कि नीना ये सब कुछ सैम के लिए कर रही है। उसे तलाक से कोई परेशानी भी नहीं थी, इसीलिए नीना आज ही तलाक लेने का फैसला करती है। नीना जल्दी जल्दी अपने वकील के पास आकर उसे सब समझाती है। वकील उससे कहता है कि मैं आज ही तलाक का केस लगा दूंगा और तुम्हें जल्दी जल्दी तलाक दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने वकील के पास आकर उसे सब समझाती है। वकील उससे कहता है कि मैं आज ही तलाक का केस लगा दूंगा और तुम्हें जल्दी जल्दी तलाक दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ कागजों का इंतजाम करना होगा। नीना उससे कागजों के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वकील उसे सब समझा देता है। नीना को जो कागज चाहिए थे वह उसकी माँ के पास थे और वह यहाँ से काफी दूर रहती थी। दूसरी तरफ सैम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नीना जैसे ही उसके पास आती है तो वह खेल छोड़कर नीना के पास आता है। नीना उसे बताती है कि मैं जॉन से तलाक लेने वाली हूँ। तलाक होते ही हम शादी कर लेंगे और फिर हमारे रिश्ते का नाम भी हो जाएगा। सैम उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया।
वह नीना की प्यास तो बुझा सकता था, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो नीना से कुछ नहीं कहता और नीना को लगता है कि सैम उसी के साथ रहना चाहता है। अगली सुबह नीना सैम के पास आती है। वो उसे बताती है कि मैं अपनी माँ के घर कुछ कागज लेने जा रही हूँ और 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वापस आते ही मैं जॉन से तलाक ले लूंगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सैम कुछ नहीं बोलता और नीना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सैम जॉन के पास आता है। जॉन उससे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे और नीना के बीच क्या चल रहा है। तुम गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और मारिया से शादी कर लेनी चाहिए। जॉन की बातें सुनकर सैम हैरान हो गया था। वह जॉन से सोचने का समय मांगता है, लेकिन जॉन जल्द से जल्द उसकी शादी मारिया से करवाना चाहता था। अगले दिन नीना अपनी माँ के शहर में थी और वह अपने बाल कटवा रही थी। अगली ही रात नीना अपने घर लौट आती है। वह जब घर में पहुंचती है तो देखती है कि घर में एक पार्टी चल रही है और पार्टी में सैम और मारिया भी थे। दोनों को साथ देखकर नीना उदास हो जाती है। मारिया का पूरा परिवार भी पार्टी में आया हुआ था। सब कुछ देखकर नीना समझ जाती है कि सैम ने मारिया से सगाई कर ली है और यह उसी की पार्टी है। नीना का दिल टूट चुका था। वह पूल में अपनी जान देने की कोशिश भी करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद वह खुद को संभालकर घर में आती है। पार्टी में जितने भी लोग थे वह सभी साले नीना को बुरे लग रहे थे। जॉन की नजर जैसे ही नीना पर पड़ती है तो वह उसकी हालत देखकर उसे एक कमरे में ले आता है और उसे वहीं छोड़कर फिर से पार्टी में चला जाता है। सैम ने नीना का दिल तोड़ दिया था। नीना की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वह जिससे शादी करना चाहती थी वह तो अपनी मंगेतर के साथ नाच रहा था। कहानी के आखिर में नीना और जॉन का तलाक भी हो जाता है, जबकि सैम और मारिया की शादी हो जाती है। तलाक के बाद नीना हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।